लेफ्ट साइड इज द ग्रीन लाइन, ग्रीन जो पट्टी है ना, ये है ओल्ड सिल्क रोड। एंड डाउन देयर इज द विलेज 1000 ईयर्स ओल्ड, ये 1000 साल पुरानी आबादी। ये अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल्तिफ फोर्ट हुंज़ा में। अगर आप यहाँ पे आ नहीं सकते, लेकिन हम हैं आपको गाइड करने वाले। आपको इस अल्तिफ फोर्ट के अंदर का व्यू, अंदर की हिस्ट्री, हर चीज़ आपको मैं इस वीडियो में दिखाने लगा हूँ। तो आइए मेरे साथ। ये जो है बिल्कुल स्टार्ट है, इसको हम कहते हैं रॉयल गार्डन, और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। चेरी के दरख्त हैं, दूध के दरख्त हैं, और मैं कहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत गार्डन है रॉयल गार्डन। आइए। ये चेक करें, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। क्या नाम था? इस तरफ फोर्ट का रास्ता है और नीचे वेटिंग एरिया और रेस्टोरेंट भी है। थैंक यू। सर, once again welcome to Atif Fort. थैंक यू। आपका नाम? अली। अली, जावेद। मैं हिस्ट्री आपको अंदर ही बताऊंगा। यहाँ धूप ज़्यादा है, अंदर नेचुरल एयर कंडीशन है। सो दरवाजे शॉर्ट है, अपना सर का ख्याल रखिएगा, आपका सर ना लग जाए दरवाज़ों पे, और बच्चों का ख्याल रखिएगा क्योंकि छत पे ऊपर तकरीबन 1200 फीट हाइट का ही है पीछे। ठीक है जी, आगे। सो वंस अगेन वेलकम। ये अल्तिफ फोर्ट 1100 years old. So ilte bilte tuna. It's a Balti language Tibetan word. So ilte means down and bilte means up. यानी इल्ते से अल्तिफ इस गांव का नाम, बिल्ते से बल्तिफ उस गांव का नाम है। ये फोर्ट 1100 साल पुराना है और बल्तिफ फोर्ट 800 साल पुराना। सो इज ओल्डेस्ट। सो किंग हिज वन लास्ट मीर, उसका जो नाम था वो मीर जमाल खान। उसकी स्टेट ख़त्म हुई थी 1973 में। जो बादशाहत थी यहाँ पे वो 1973 में ख़त्म हो चुकी थी। इस फोर्ट को बनाने का मकसद, उस दौर में जंगे भी होते थे, हमले भी होते थे, सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरह के किले बनाया करते थे, और बनाने वाले बल्तिस्तान से आए थी। एक रानी की शादी वहाँ से यहाँ हुई थी, उसका नाम शी खतून। उस शी खतून के साथ कुछ बाराती आए थे। जब वो लोग यहाँ आके देखा तो इतनी बड़ी फोर्ट नहीं थी, छोटी सी फोर्ट बनी हुई थी। फिर उस रानी ने अपने वालिद को मैसेज भेजा, मुझे जहेज में गिफ्ट में एक फोर्ट बना के दे दे। यानी उस दौर में ये फोर्ट उसको जहेज में बना के दिया था। ये फोर्ट 2006 में रिपेयर हुआ है। 2006 लास्ट रिपेयर इन AKCSP आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान, उस इदारे ने हैंड ओवर लिया और 2006 में ये रिपेयर किया है। अभी ये फोर्ट उसी इदारे के अंडर में है, यानी AKCSP के अंडर में है। ये मेन इंटरेस्ट है, ये गार्ड रूम। यहाँ पे गार्ड होते थे, बाहर से आने वालों के ऊपर भी नजर रखते थे। अंदर तहखाना जिंदान है, मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा। वहाँ जो कैदी होते थे उनके ऊपर भी। सो बेसिकली दिस इज द गार्ड रूम एंड डाउन देयर इज द वाइन सेलर। यहाँ पे होती थी शराब की स्टोरेज, क्योंकि शराब उस दौर में पीते थे। शराब पे कोई पाबंदी नहीं था क्योंकि इस्लाम भी नहीं था। बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म देन इस्लाम। आज से कोई 400 साल पहले इस रीजन में इस्लाम आया है, उससे पहले बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म भी हुआ करता था। और सर्दियाँ ज़्यादा, माइनस टेम्परेचर, तो बॉडी को हीट अप रखने के लिए वो शराब इस्तेमाल करते थे, शराब पीते थे और स्टोरेज भी करते थे। और ये सेंटर में एक पिलर है, सेंटर में जो खड़ी पिलर है ये एक खड़ी कब्र है। ये खड़ी कब्र है मैम, ये वाला खड़ी कब्र है। एक राजे के दो बेटे, दो भाई, दोनों के आपस में इख्तिलाफात। बड़े को स्टेट मिलनी थी लेकिन छोटे ने बगावत किया। जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े भाई ने छोटे भाई को इसके अंदर जिंदा चुनवाया था, जिंदा दफनाया है। सो स्टिल इनसाइड उसकी जो ढांचा है वो अंदर ही है। जब 2006 में ये रिपेयर हो रहा था तब इसकी स्कैनिंग की गई है। कुछ हड्डियाँ है, कुछ हड्डियाँ गल चुकी है।
उस दौर में जो भी बगावत करेगा उसकी सज़ा, उसकी पनिशमेंट जिंदा चुनवाना, हाइट से फेंकना या किसी बर्फ की खाई में डालना। सो दैट टाइम टफ पनिशमेंट, बहुत सख्त सजाएं भी देते थे। और ये राइट साइड पे छोटे छोटे विंडो है से सेफ्टी पर्पस के लिए, उस तरफ से कोई दुश्मन हमलावर अटैक करे तो उसको ऊपर नजर रखने के लिए इस तरह के विंडो हर पोर्शन में यानी हर कमरे में बनाया गया है। सो डोर इज द शॉर्ट टू रीजन, दरवाजे छोटे रखने का 2 रीजन है। दुश्मन आते थे, हमलावर अटैक करते थे फोर्ट के ऊपर, एकदम स्पीड से फोर्ट का अंदर इंटर न करे। जैसे ही दुश्मन आएगा सर झुका के अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसका सर कलम किया जाए। और दूसरा रिस्पेक्ट, क्योंकि बच्चा होता था उसके सामने सर झुका के अंदर इंटर हो। वैसे तो हमारे घर के दरवाजे विंडो भी छोटे होते हैं, विंटर्स में सर्दियाँ ज़्यादा और दिसंबर जनवरी में बर्फबारी भी होती है। सो दरवाजे और विंडो छोटे होने से अंदर वार्मिंग यानी गर्मी भी होता है, एक रीज़न ये है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूम को। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पे गांव के जो मसाइल होते थे वो भी डिस्कस करते थे और साथ में खाना भी बनता था। क्योंकि खाना उनके सामने बनाना लाजमी था, क्योंकि उनको कोई ख़तरा ना हो, कोई मसला ना हो। उस दौर में मेटल नहीं था, लोहा नहीं था, लोग ज़्यादातर पत्थर के बर्तन बना के इन्हीं बर्तनों में खाना पकाया करते थे। आग यहाँ पे, धुआं यहाँ से ऊपर और वेंटिलेशन वहाँ से अंदर, तो ये एक सर्कुलेशन भी होती थी। इसको हम बलोचदन कहते हैं, यानी ब्रुशस की लैंग्वेज, इन हुंजा लैंग्वेज। इन हुंजा 3 लैंग्वेजेस, सो लोअर हुंजा शिना एंड सेंट्रल ब्रुशस की एंड अपर वकी, और टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस है, बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। ये एक स्टोरेज बॉक्स इनसाइड 2 पोर्शन, इसमें आटा गंदम मक्का स्टोरेज करते थे। जो ऊपर के बर्तन है छोटे छोटे, इसमें फ्रूट बास्केट, ड्राई फ्रूट, चाय की कितली होती थी। ये जो लकड़ी का पार्ट है इसमें गंदम मक्का तोल के देते थे और तोल के लेते भी थे। और ये जो पीतल का बर्तन है ये हमारे पड़ोस में होता था काशगर, क्योंकि ये एक सिल्क रूट गुजरता है यहाँ से, कदीम तरीन रोड है ये, मार्को पोलो के दौर से है। तिजारत वहाँ पे करते थे, क्योंकि इस तरफ से तो हम कटे हुए थे बट काशगर के साथ हमारा कनेक्टेड था, तो वहाँ से इस तरह के पीतल के बर्तन लाते थे। ये कॉर्नर में है कोल्ड स्टोरेज, ये फ्रूट स्टोरेज है, यहाँ पे फल फ्रूट सब्जियां रखते थे। हुंजा में ज्यादातर मिट्टी के घर बनाते हैं, इसकी जो खासियत है सर्दियों में गर्म और गर्मी में ठंडक। तो इस बिल्डिंग को उस दौर में इस हिसाब से बनाया है तकरीबन 7.8 पॉइंट का अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सके। अब 1100 साल में कितने जिलजिले आए होंगे अभी तक ये 40 का हुआ है, साल में छोटे बड़े 4-5 जिलजिले, कभी उससे ज्यादा भी आते हैं, क्योंकि इस रीजन में गिलगित बल्तिस्तान 3 पहाड़ी सिलसिले भी मिलते हैं, हिंदू कश, हिमालयन एंड कराकोरम। सो वी आर दिस टाइम इन द कराकोरम रेंज। ये जो पट्टी है कराकोरम रेंज की है। कदीम जमाने में लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं था, तो दिन की रोशनी के लिए इस तरह के विंडो और रात की रोशनी के लिए दीवार के अंदर जो खाने बने हैं इसमें दिए और चिराग यानी कैंडल लाइट भी जलता था। एंड डाउन देयर इज द कालीन जिस पे आप बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ एक जानवर है यॉक, आपने देखा होगा, उस यॉक की बाल से इस तरह के कालीन बनते हैं। इसकी लाइफ काफी लंबी होती है और ये नीचे से ठंडक को ऊपर आने नहीं देता है। और ये काला पत्थर है, ये अंकल के बराबर में बिल्कुल काला पत्थर खड़ा है, इसको हम कहते हैं हिंदू शुतिन। यानी हिंदू शुतिन वो लोग इस पे उस दौर में दूध चढ़ाते थे, मक्खन लगाते थे, एक किस्म का देवता भी मानते थे। सो इसको कहते हैं शिवलिंग, जो कि हिंदुइज्म में होता है शिवलिंग, ये वही शिवलिंग है। और ये जो पिलर्स की कार्विंग है ये रिलेटेड फॉर बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड एज अ तिब्बतियन कल्चर, और ये कल्चर आया भी वही से था। इसको कहते हैं दलाई लामा, जो कि दलाई लामा इन बुद्धिज्म। और ये है स्वास्तिका, ये गौर से देखिए, ये वॉलनट का वुड है बिल्कुल। ये स्वास्तिका है जो कि हिंदुइज्म में भी होता है, स्वास्तिका, यस, ये वही स्वास्तिका है। सो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है? उसी दौर की ये सारी चीजें, सब चीजें वही है मैम, लकड़ी वही, फर्श वही, दीवारें वही, जस्ट ओनली रेनोवेटेड। रेनोवेशन से मुराद यानी प्लास्टर हुआ है 2006 में, जो डैमेजेस थे उसको ठीक किया है, बाकी सब चीजें वही है। क्योंकि लकड़ी का लाइफ यहाँ पे ज्यादा है, आप कोई भी लकड़ी इस्तेमाल करें, वॉलनट करें, शहतूत का करें, सफेदे का करें, दियार का करें, यहाँ पे दीमक नहीं लगता। दीमक नहीं लगने का रीजन ये है कि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंट है, सर्दियाँ ज्यादा होती है, हवा बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए दीमक नहीं लगता। अगर हम इस लकड़ी को डाउन में इस्तेमाल करेंगे तो दीमक तो लग जाएगा, उधर तो लगता है। ये भी वेंटिलेशन के डक्ट्स बने हुए हैं। नहीं, ये दिया है ना, ये दिया वाले हैं, और दिया वो छोटी चिराग, छोटी वो बनी ये सब दिए चिराग के लिए चारों तरफ दिए जलाते थे रोशनी के लिए। वेंटिलेशन का वो है, वो सर्दियाँ के पीछे। सरसों के तेल के होते होंगे दिए, सरसों का तेल, जैतून का तेल, नहीं ज्यादातर वो तेल इस्तेमाल करते थे गिरी का। यहाँ हमारा अच्छा, कोकोनट ऑयल, नहीं, गिरी खुबानी का,
खुबानी का तेल भी इस्तेमाल हो जाता है। यस, वही तो खुबानी को यहाँ गिरी कहते हैं। नहीं, उसके अंदर जो अंदर जो उसके अंदर जो होती है गिरी। खुबानी के अंदर होता है हाँ, गिरी, तोड़ के जो गिरी के अंदर होता है ऑयल। ऑयल उसको निचोड़ के बहुत जबरदस्त क्रश होता है। करके अच्छा, अच्छा। बड़ा एंटी कैंसरस है वो। हम लोग देखो हाँ। सर, गिरी का ऑयल बनाते हैं, एप्रिकॉट का, हाँ। आड़ू का ऑयल, फिर अपना अखरोट का ऑयल, बादाम का ऑयल, वो तो यहाँ खालस मिल जाता होगा। प्योर ओरिजिनल, कोई मिलावट नहीं। यार वो आज ही नहीं होगा ना। नहीं करते ना, क्या फिर सर, नया चीज है तो फिर मिलावट करते हैं। ओरिजिनल चीज, ऑर्गेनिक सब चीजें ओरिजिनल मिलेगा। चले सर, पनिशमेंट एरिया, द डंजन जेल। यहाँ पे पनिशमेंट होती थी कैदियों की, उनके हाथ पैर लॉक करके बांध के यहाँ से नीचे फेंकते थे और बंद करते थे। द प्रेजेंट डंजन यानी काल कोठरी, नो वेंटिलेशन, नो सन, बिल्कुल डार्क ब्लैक। ये सीढ़ी उस दौर का नहीं है, ये 2006 में हमने सीढ़ी लगाया है। अगर वापसी में विजिट करना चाहे तो आप इस जेल में जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। नीचे जा सकते हैं, वापसी में जाएंगे सर। अच्छा। और अंदर एक कमरा है छोटा सा, इसमें फायर प्लेस चिमनी भी कहते हैं, ये अंगीठी है, ये गर्म होता था अंदर, तो छोटे पैदाइशी बच्चों को वहाँ पे रखते थे और खवातीन को भी रखते थे। हाँ, ये तो डॉक्टर भी कहते हैं गर्म रखो। बिल्कुल, क्योंकि ये चिल्ड्रन डे केयर कहते हैं ना, नर्सरी, बेबी नर्सरी है हाँ। ये किस्म का अंदर। तो अब हम जाएंगे बड़े कमरे में, इस तरफ। ये जो बड़ा कमरा है ना, इसका अंदर। ओके, और ये है किंग एंड क्वीन बेडरूम। ये राजा और रानी का बेडरूम है, क्योंकि उस दौर में कोई चारपाई या कोई मास्टर बेड नहीं था, तो वो जमीन पे ही सोते थे। नीचे उस विंडो के पास उनका बेड लगता था। इस फोर्ट में सिर्फ किंग एंड क्वीन होते थे, यानी राजा फैमिली। बाकी पब्लिक बाहर और गार्ड्स भी बाहर होते थे। तो ये बेड का जगह, ये बैठने की जगह, और ये फायर प्लेस चूल्हा, ये हीटिंग के लिए चूल्हा था। और ये काना में है ड्राई स्टोरेज, ड्राई फ्रूट स्टोरेज है ये। और यहाँ ऊपर छोटे बच्चों को सुलाते थे यहाँ पे। और दीवार के अंदर जो 3 लकड़ी का कील है, ये वाला। सो इज माय क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज दिस? सो आप गेस करें, बताइए, बट नॉट फॉर हैंगिंग, लटकाने के। नो हैंगिंग। ये अच्छा। कोई टांगने का चीज नहीं है। अच्छा, सर को तो आइडिया होगा, मैं तो भूल पहले गया। बताया था मैंने, शायद आपको गार्ड में भी हो। जी सर, बच्चे को लटकाने के लिए नो हैंगिंग सर, नो मैं हैंगिंग। भी क्या था यार जी आप बताइए ना, भूल गए? ओके, सो आई गिव यू ऑप्शन देता हूँ, आपने गेस करना है। अच्छा। ठीक है अंकल? ऑप्शन ये है कि ये उस दौर का बड़ा टाइम का चीज था। ऑप्शन क्लियर? बोतल रखने की जगह तो नहीं है। टाइम वाला काम हाँ, बट कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन भी करें। बोतल उसका पेंदा इधर और वो इधर। उसके ऊपर से जो धूप पड़ती थी उसके हिसाब से जो बिल्कुल, आपने साया सही बनता बताया, था। बता दिया, जवाब दे दिया है तकरीबन। सन क्लॉक, सन डायल, बिल्कुल। वो विंडो, वहां से सूरज की रोशनी इसके ऊपर आएगी। जैसे ही सूरज मगरिब की तरफ जाएगा, इसकी जो शेडो है ये घड़ी की सुई की तरह घूम जाती है, ये अपना दिशा बदलता है। सो इस हिसाब से डेट टाइम यानी दिन का टाइम, सुबह दोपहर शाम का टाइम देखते थे। ये क्लॉक है, ये सन डायल है, इसको कहते हैं सन डायल। अभी मैंने घड़ी भी नहीं देखा है, मैं एक अंदाजन यानी एक रूटीन होता है, यानी इस रूटीन से टाइम का अंदाजा लगाना होता है। मैं 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता हूँ। अभी होगा 1:15, थोड़ा ज्यादा। 1:35 बस मैंने बोला था 10-15 मिनट में ऊपर नीचे हो सकता शेड से है। अंदाजा ये लगाते शेड से हैं। अंदाजा शेड्स। होता है, ठीक है ना? इसकी शेड्स होती हैं। इसकी शेड से अंदाजा लगाते हैं। तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल में आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये काम किस तरह करता है। सो लुक हियर, ये इस तरह चलेगा। शेड बढ़ता चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ। ये सिर्फ जितना प्रैक्टिकल टाइम दिखा रहा होगा, होगा शेड आपको। ये है, ये इसी तरह देखिए जी, ये होता है। पहले ऐसे लोग नहीं। ये बिल्कुल जब सीधा होता था तो क्या टाइम होता था? ये यहाँ पे आएगा तकरीबन ये 2 बजेगा इसके हिसाब से। यहाँ अच्छा, अच्छा। आएगा 3, यहाँ आएगा 4, इस वक्त के टाइम के हिसाब से यहाँ क्या आएगा है? 5, इस तरह। हाँ, इस तरह होता है। ठीक। तो अब हम चलते हैं टेरेस पे, जो कि रिवर से है 1000 फीट हाइट, 1000 फीट बुलंदी है। सो 8 पर्सन, 8 बंदे जाए, 8 बंदे। Terrace balcony and down there is the river Hunza. So river is coming to Atabad Lake, is spelled by to come Hunza River. So his road is going to Atabad Lake, Kunjarab Tap, then going to China. It's a Karakoram highway. So this road is going to China to Gavadan. The sea दरिया का pack. नाम क्या? Hunza River, sir. Hunza River, Hunza River. So old sea pack is this side, left side. Left side is the green line. Green जो पट्टी है ना, ये है old Silk Road. But this one is the new.
इसकी जो हाइट है रिवर से यहाँ तक 1000 फीट पे है हम लोग। अंदर है शावर रूम, वो शावर रूम है सर, वहाँ पे शावर लेते थे। और ये नीचे दोनों ड्रेनेजेस है, ये सीधा नीचे रिवर में जाता है। यस, शावर यानी को बाल्टी टोका टब डोंगा टाइप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस दौर में कोई नल नहीं होता था, वो पानी कहाँ से आता था? गार्ड जो है जानवरों को जो मशके बना के उनमें पानी लेकर आते थे, और लकड़ी का टप होता था उसमें। गार्ड ही बड़े टफ होते थे उस जमाने के। बिल्कुल। ये कहाँ जाना, पत्थरों से उतरना और लाना, और हाँ। फिर उनको प्रोवाइड करना। याद है ऊपर से बैंक थे जो रहते हैं। यानी वॉच टावर, यहाँ से गार्ड वॉच करते थे दुश्मन के ऊपर। जैसे ही हमला हो गया ऊपर से सायरन और नीचे हाई अलर्ट। साथ में गार्ड रूम भी था। और ये लेफ्ट साइड पे छोटा सा कमरा है। जब इस्लाम यहाँ पे आया उस दौर के मीर ने खानका बनाया था, इबादत गाह से। फर्स्ट पैराल इन हुंजा, एंड डाउन देयर इज द विलेज 1000 years old. दिस इज द ओल्डेस्ट विलेज इन हुंजा आल्टी। ये कदीम तरीन आबादी है। और ये जो पीक है ना, उत्तर 1 है, 2 है और लेडी फिंगर, द फेमस पीक इन हुंजा लेडी फिंगर। इसकी पूरी लुक नजर आएगी ईगल नेस्ट, द टॉप ऑफ द ट्रीज, हाईएस्ट पॉइंट ईगल नेस्ट। वहाँ से 6 बजे आपको सारा व्यू नजर आएगा। सनसेट पे आप जरूर जाइएगा ऊपर। दूसरा पीक रकापोशी है। तीसरा ये दीवान है, दरिया के उस पार नगर वैली, इस पार हुंजा वैली। और वो व्हाइट वाला बल्टिक फोर्ट ऊपर 800 साल पुराना। और ये 1100 साल पुराना। पैराग्लाइडिंग, ये देखो ऊपर देखो, अभी दूसरा टेक ऑफ हो गया उधर से। नहीं, ये ऊपर से टेक ऑफ करेगा, नीचे एच पे लैंड करेगा। नीचे जो हेलीपैड है ना, वहाँ लैंड करेगा। वो खुद कर ये कंट्रोलेबल होता है। एक बंदा, 2 बंदे। अच्छा जी, आप इसके अंदर भी जाएंगे? जा सकते हैं हमारे साथ, मतलब पीछे नहीं, चलाने वाला बंदा होगा, उसके साथ आप साथ होंगे। बंदा वो खुद करेगा, आपने बैठना है बस। हमें सिर्फ कलमे पढ़ने हैं। ये सजाए मौत वाली जगह है। यहाँ से नीचे फेंकते थे, जो हमलावर होते थे उनको यहाँ से नीचे फेंकते थे, फिर उनका बचने का चांस नहीं था। सजाए मौत, ओके, धक्का दे दो ऊपर से। धक्का दे के नीचे फेंक देते। आप पीछे हो जाए। 1890 में जब ब्रिटिश आए थे अंग्रेज, उनके लिए गेस्ट रूम बनाए थे। ये 3 गेस्ट रूम है। और ये खान का इबादत गाह, फर्स्ट पैराल इन हुंजा। जब इस्लाम यहाँ पे आया उस दौर के मीर ने खान का बनाया था, इबादत गाह, नमाज पढ़ने के लिए। और ये 3 कमरे गेस्ट रूम है। ये 1890 का बना हुआ है। एंड डाउन देयर इज द विलेज 1000 years old. ये 1000 साल पुरानी आबादी, ये अल्तित है। 1000 years old. बिल्कुल सर। स्टिल यूज द पीपल हाउसेस, समर टाइम में ऊपर और विंटर में नीचे बेसमेंट्स बने हुए हैं। ये है अल्तित। साइट ये है एक वो बीच में गैप। इस पत्थर से उधर जंप, उधर से इधर 2 टाइम। जो जंप कंप्लीट करेगा वही गार्ड सिलेक्ट, जो गिर गया वो खत्म। तो ये एक गार्ड सिलेक्शन टेस्टिंग पॉइंट। यहाँ पे गार्ड सिलेक्शन के लिए जंप करवाते थे 2 दफा। तो ये टेस्टिंग पॉइंट है सर। टेस्टिंग पॉइंट है। लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता होगा ना गार्ड। वो कह रहे हैं यहाँ गार्ड को सिलेक्ट करना होता है ना, 2 बेस्ट। ये जो